आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन डेली नेशनल। हुसैनिया मदरसा का देशभक्ति संदेश, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन डेली नेशनल। आजादी का अमृतकाल हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत का उपहार दिया। इसी अवसर पर हुसैनिया मदरसा के प्रबंधक तहुवर हुसैन ने एकता और भाईचारे का संदेश देते हुए कहा कि जिस तरह अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर देश का विभाजन कराया, लेकिन आजादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर लड़ी और देश के लिए कुर्बानियां दी। इसी एकता और बलिदान के कारण भारत को सच्ची आजादी मिली। उन्होंने कहा कि आज हम सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं हुसैनिया मदरसा के प्राचार्य कादरी ने शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए कहा कि मदरसों में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि यहां से निकलने वाले छात्र वीर अब्दुल हमीद, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक और देशभक्त सैनिक बनकर देश की सेवा कर सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो युवाओं को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के युवा केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी प्रतिभा और कार्यों से भारत का नाम रोशन करें। स्वतंत्रता दिवस का ये संदेश हमें एकता, शिक्षा और राष्ट्र सेवा की भावना को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए ईएन डेली नेशनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। आजादी मिलने के बाद जो आजादी का सही मायने है, जिस मकसद के लिए हमारे शहीदों ने देश को आजाद कराया था, हंसते हंसते फांसी के फंदे तो हमें उसका एहसास नहीं है। सोचिए, जिस माँ के 18 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल के बेटे ने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, उस माँ के ऊपर, उस परिवार के ऊपर, उस घर, उस खानदान के ऊपर क्या बीती होगी। आज हम इस आजादी को खाली एक जश्न के रूप में मनाते हैं, एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। हमें आज के दिन ये सबक देना है कि जिस तरह हमारे अमर शहीदों ने लड़ करके, कुर्बानियां दे करके इस देश को आजाद कराया था, आज उसी तरह हमें भी लड़ करके इस देश को और आजाद और मजबूत बनाना होगा। और हमारा देश तभी मजबूत होगा जब हमारे देश में एकता होगी। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सब आपस में मिल करके इस देश की तरक्की और मजबूती के लिए। मैं नजर आलम कादरी, प्रिंसिपल दारुल उलूम हुसैनिया, दीवान बाजार, गोरखपुर। आज 15 अगस्त यौम आज़ादी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये शिक्षा का घर है, तालीम गाह है। हम आज ये संदेश अपने मुल्क के वासियों को देना चाहते हैं कि 1947 में हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों की गुलामी से। अब अपने देश की तरक्की के लिए हमें शिक्षण संस्थानों को ऐसा मजबूत करें जो वीर अब्दुल हमीद जैसा फौजी पैदा करे और आपके इस मुल्क के साबिक राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जैसा साइंसदान पैदा करे जो अग्नि मिसाइल और तमाम तरह के हथियार बनाए और ऐसे ऐसे इंजीनियर और डॉक्टर पैदा करे जो हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क में पैदा करे और पूरी दुनिया में अपने तालीम का डंका बजे। और यही हमारा संदेश है कि जब हम अच्छी तालीम हासिल कर लेंगे, उन्नत की तालीम हासिल करेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो हम पूरी दुनिया में अपने नाम का, इस हिंदुस्तान का डंका बजेगा और हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। ये हमारा संदेश है कि तालीम अच्छी से अच्छी और ठोस से ठोस तालीम हो जिससे मेरा मुल्क तरक्की करे और सारी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। आज के दिन 1947
1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। ये जंग अंग्रेज़ों से 1857 के पहले भी शुरू हुई थी, लेकिन 1857 से ये जंग जब शुरू हुई तो ये जंग किसी एक फिरके ने नहीं लड़ा। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ा। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि काकोरी कांड आपने सुना होगा, जो लखनऊ से कुछ दूरी पे अंग्रेजों का खजाना उस ट्रेन से आ रहा था, उसको हमारे क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन के पास उस खजाने को लूटा। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, जिन लोगों ने अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाने के लिए और जंग आजादी में पैसे को लगाने के लिए इस खजाने को लूटा था, आज गोरखपुर की जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई, फैजाबाद की जेल में अशफाकुल्ला खां को फांसी हुई। इसी तरीके से हमारे देश के तमाम नौजवान अपनी जानों की कुर्बानी दी। इस मुल्क के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने जो जंग आजादी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, अंग्रेजों ने उनको रंगून के जेल में डाल दिया और अंग्रेज ने एक कहा, ऐ जफर, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। तो बहादुर शाह जफर ने क्या कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तेग चलेगी लंदन तक हिंदुस्तान की। तो इस तरीके का उन्होंने जवाब दिया और बहादुर शाह जफर के तीनों बेटों को कत्ल करके उनकी गर्दन उनके तख्त में सजा करके उनके नाश्ते के शकल में उनको पेश किया गया। ये इतिहास है इस देश का। और दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिसके ऊपर आलिमों की, दाढ़ी टोपी वालों की लाशें न टंगी हो। फांसी के फंदे पर दिल्ली से लेकर लाहौर तक फांसी के फंदे पर टांगा गया। अंग्रेजों ने ये चाल चला कि हिंदू मुसलमानों को लड़ा दिया जाए ताकि ये कमजोर हो जाए, लेकिन हमारी देश के उस समय के सोचने वालों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने आपस में एक इत्तेहाद पैदा किया। आज भी हम अगर इत्तेहाद से रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, तो ये देश हमारा बहुत तरक्की करेगा। आज के देश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मैं यही श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं अपने तरफ से। आपका शुभ नाम? सैयद तहव्वुर हुसैन, प्रबंधक मदरसा हुसैनिया।